इस ऑडियो एंड वीडियो ई-बुक सीरीज में आज हम प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों की बात करेंगे। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये अरिहंत बुक का पीडीएफ है और इसमें जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट उपन्यास दिए गए हैं, वही उपन्यासों का इसमें वर्णन है। पूर्ण उपन्यासों का वर्णन नहीं दिया गया है, तो हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870, श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु 1882, देवकीनंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री के द्वारा और उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। गोदान 1936 में लिखा गया है, मंगलसूत्र भी 1936 में लिखा गया है। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन 1918 में लिखा गया है, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1927 साल, क्योंकि निर्मला 27 साल की हो गई तो 1927 हम कह सकते हैं। प्रतिज्ञा 1929 साल की है प्रतिज्ञा। गबन 31 किसानों की जमीन को गबन कर लिए तो गबन 31 हो जाएगा। कर्मभूमि 32 हो जाएगा। बाकी देख ही चुके हैं। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल 1929 में, तितली 1934 में और इरावती ये अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। अमृतलाल नागर का उपन्यास महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके। महाकाल का वर्तमान नाम भूख पड़ गया। अमृतलाल नागर का उपन्यास एक बार फिर देख लेते हैं। महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके। शिवपूजन सहाय का उपन्यास अब देखते हैं। शिवपूजन सहाय के उपन्यास का नाम देहाती दुनिया 1926 में लिखा गया। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनका उपन्यास भिखारिणी मां संघर्ष। 3 उपन्यास हैं। भिखारिणी 1929 में, मां 1929 में, संघर्ष तो भिखारिणी मां संघर्ष करती है। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 73, अनामदास का पोथा 1976। अब राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी विश्रामपुर का संत। राग दरबारी 1968, विश्रामपुर का संत 1998। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। विवेकी रॉय समर शेष है और सोना माटी। समर शेष है 1988, सोना माटी 1983। तो विवेकी राय का सबसे पहले सोना माटी ही आया है, इसके बाद समर शेष है। गोविंद मिश्र 5 आंगनों वाला घर 1995, नागार्जुन उग्रतारा 1963, महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स, ममता कालिया का उपन्यास है एक पत्नी का नोट्स। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए। गिरिराज किशोर ढाई घर, चिड़ियाघर भी इन्हीं का है, ढाई घर भी इन्हीं का है और गिरिराज
टीचर थे तो मास्टर साहब बोलते थे, तो इनका नाम साहब एक उपन्यास का नाम पड़ गया। ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब इत्यादि हैं। मनोहर श्याम जोशी क्याप 2001 में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका उपन्यास नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, शेखर एक जीवनी दो भागों में है। प्रथम भाग 1941 और द्वितीय 1944 में लिखा गया। विष्णु प्रभाकर तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर। एक और उपन्यास बाद में इनका दिया जाएगा डिटेल्स में। यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, झूठा सच। झूठा सच भाग 1 1958 है और भाग 2 1960। तेरी मेरी उसकी बात। अब आते हैं भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा चित्र बनाते बनाते 3 वर्ष परेशान हो गए। टेढ़े मेढ़े रास्ते में चले तो चित्रलेखा 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते। सबह नचावत राम गोसाई। सबह नचावत राम गोसाई 1970 में लिखा गया। जैनेन्द्र का उपन्यास परख सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी सुखदा, विवर्त और जयवर्धन है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल 1954। विवेकी रॉय सोना माटी हो गई है। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे, अंतराल। मोहन राकेश का क्या है? अंधेरे बंद कमरे और अंतराल। नरेश मेहता डूबते मस्तूल, वह पथबंधु था। कमलेश्वर डाक बंगला 1959। देवराज अजय की डायरी। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। शिव मूर्ति। तो शिव जी की जो मूर्ति है, तो आखिरी बार आप इसको ले जाके नदी में, किसी नदी में प्रवाहित करिए, तर्पण कर दीजिए। तो आखिरी छलांग तर्पण। काशीनाथ सिंह रेहन पर रगधू। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के दिलोदानिश जिंदगीनामा। मन्नू भंडारी 1971 में लिखे हैं आपका बंटी। मन्नू भंडारी एक महिला उपन्यासकार हैं। 1971 में आपका बंटी लिखी। और महाभोज, मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज 1979 में लिखा गया है। उषा प्रियंवदा का रुकोगी नहीं राधिका। इंद्रकांता कथा सतीश सर। तो सतीश सर की कथा किसने दिया? इंद्र ने, इंद्रकांता ने। एक पत्नी के नोट्स 1957 में ममता कालिया द्वारा लिखा गया। तत्सम राजीव सेठ के द्वारा लिखा गया। आवा चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया। प्रभा खेतान के द्वारा पीली आंधी लिखी गई 1996। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा चाक 1997 लिखा गया। अलका सराबगी कलिकथा बाया बाईपास 1958 लिखा गया। मृदुला गर्ग कठगुलाब। रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता। तोराण पूरे ग्लोब में पाए जाते हैं। ग्लोबल गांव के देवता 2006। सुशीला टाकभौरे तुम्हें बदलना ही होगा, यू शुड बी चेंज्ड 2017 में लिखी हैं, तुम्हें बदलना ही होगा। अब प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास 1877 में भाग्यवती। तो जिसका भाग्य होगा वही फुलौरी खा सकते हैं, दूसरे थोड़ी ना खा सकते हैं। इससे हम रिलेट कर सकते हैं। श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभाव। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभाव। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी सौ अजान एक सुजान। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी सौ अजान एक सुजान। लज्जाराम मेहता
धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्रता और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू। तो लज्जाराम मेहता का उपन्यास आदर्श हिंदू, आदर्श दंपत्ति, धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्रता और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, इतने हैं। राधा कृष्ण दास, निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण निस्सहाय थी बेचारी, तो निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण वैसे भी मुस्लिम नेम है नहीं, हिंदू नेम है। और कैसी थी? निस्सहाय। देवदत्त, तो सच्चा मित्र। सच्चा मित्र किसके समान होता है? देवता के समान, और भगवान ही देते हैं। देवदत्त यानी देव के द्वारा दिया गया, देवदत्त सच्चा मित्र। दो मित्र, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन का अर्थ होता है आंख, तो हम लोगों में आंख कितनी पाई जाती है बॉडी में? दो। तो दो मित्र हो गए, दो आपस में मित्र होती हैं आंखें। लोचन प्रसाद पांडे। लज्जाराम शर्मा, वही चीज है। लज्जाराम मेहता जो है आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू, धूर्त रसिकलाल, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, स्वतंत्रता और परतंत्र लक्ष्मी। फिर आते हैं गोपाल राम गहमरी। तो इसमें मरी है, मरी यानी जो मर जाएगा तो लाश होगी। तो इनके उपन्यास के अंत में लाश आता है, जैसे अद्भुत लाश, सरकटी लाश, गुप्तचर, गुप्त भेद, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, मायाविनी, जासूस की भूल, चक्करदार चोरी, किले में खून, भोजपुर की ठगी। तो इसको हम एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे चोरी और ठगी होती है जो, तो भोजपुर की ठगी और चक्करदार चोरी। कोई व्यक्ति किसी किले में घुसता है तो क्या करता है? चोरी करता है और ठगी करता है। तो चक्करदार चोरी, भोजपुर की ठगी, इसको क्या किया जाता है? किले में उसका खून कर दिया जाता है। तो किले में खून, और कौन करता है? गुप्तचर करता है, और सभी को बोलता है कि इस बात को गुप्त ही रखा जाए। तो गुप्तचर, गुप्त भेद। अब खूनी कौन है? अद्भुत लाश, सरकटी लाश, बेकसूर की फांसी, मायाविनी। फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका उपन्यास आधे खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास सौभाग्यश्री। इनकी पत्नी, या यूं कहें कि किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरबा खुद सौभाग्य, इसका इतना बड़ा भाग्य था कि दूसरी शादी हुई। सौभाग्य श्री लवंग लता, और फिर दूसरी लौंडिया लाया तो लवंग लता। उसका नाम था गुल्ली, तो गुलबहार का आदर्श भ्रातृ प्रेम। फिर सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाल। गुल्ली को क्या दिया इसने? नवलखा हार दिया। तो गुलबहार को क्या दिया? नवलखा हार। गुलबहार का आदर्श भ्रातृ प्रेम, नवलखा हार। कनक कुसुम व मस्तानी, तारा व छत्र कुल कमलिनी, हीराबाई या बेहया का बुर्का, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सेना और सुगंध व पन्नाबाई, तिलस्मी शीश महल, राजकुमारी। एक रास्ते से राजकुमारी निकला करती थी, उससे उसने बात किया, राजकुमारी से। और गुलबहार गुल्ली को कहाँ घुमाने ले गया? लखनऊ। तो लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, तिलस्मी शीश महल। अब आगे देखते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास हो जाएगा चंद्रकांता, 1888। चंद्रकांता संतति, ये 24 भाग में है। 1896। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ। तो भूत कौन है? देवकी नंदन खत्री, भूतनाथ लिखे हैं। श्यामा स्वप्न, 1988 में ठाकुर जगमोहन सिंह लिखे हैं। तो मोहन मास्टर थे और श्यामा उनकी
शिष्या थी तो श्यामा को किसने पढ़ाया? मोहन ने पढ़ाया। ठाकुर थे तो ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न 1988। हरे कृष्ण जौहर तो कुसुमलता कमल कुमारी। जब आदमी जौहर करता है यानी किसी गड्ढे में आग लगाकर कूद जाता है तो भयानक खून निकलता है उसमें। कुसुमलता जौहर की कुसुमलता कमल कुमारी भयानक खून निकला उसमें। मयंक मोहिनी निराला नकाबपोश। फिर आते हैं ब्रजनंदन सहाय तो इनको हम बिजनंदन टिकरी वाले से रिलेट करेंगे। सौंदर्योपासक मतलब सुंदरता की उपासना करते हैं ये, सुंदर व्यक्ति को मानते हैं, सौंदर्योपासक। राजेंद्र मालती अरण्य वाला, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल वाले हैं, शहर में तो बसे नहीं है, दूर दराज जाके बसे हैं, तो अरण्य वाला सौंदर्योपासक राजेंद्र मालती। पुतली महल 1908 में रामलाल वर्मा लिखे हैं। पुतली महल रामलाल मसूरिया के हैं तो पुतली महल लिखे हैं। फिर आते हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री को देखते हैं। हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, पूर्णाहुति, रक्त की प्यास, अपराजिता, वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, आलमगीर। अब ट्रिक के माध्यम से चतुरसेन शास्त्री की उपन्यास को देखते हैं। पहले हृदय आएगा तो हृदय की परख, फिर हृदय की प्यास बुझाते हैं। पहले हृदय से परख लेते हैं जो चतुर लोग होते हैं, फिर प्यास बुझाते हैं। तो हृदय की परख, हृदय की प्यास, फिर रक्त की प्यास। व्यभिचार करते हैं चतुर लोग, ना, एडल्ट्री किया करते हैं, व्यभिचार। और अमर होना चाहते हैं, अमर अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं अमर होने की। तो अमर अभिलाषा, व्यभिचार करके क्या इच्छा रखते हैं? अमर होने की, तो अमर अभिलाषा व्यभिचार। अंततः वो आत्मदाह कर लेते हैं और पूर्ण आहुति दे देते हैं अपनी। तो आत्मदाह पूर्ण आहुति, क्यों? क्योंकि अपराजित हो जाते हैं। अपराजिता, अपराजिता। वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ आलमगीर। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया 1926 में लिखा गया उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। पांडे एक परासी में है तो जीजा जी को घंटा दिखाता है तो जीजा जी घंटा। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में। तो इसके भाई का नाम सरकार है तो सरकार तुम्हारी आंखों में। शराब पीता है तो शराबी है। बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, दलाली करता है, दिल्ली ले जाता है लोगों को, तो दिल्ली का दलाल हो गया। चंद हसीनों के खतूत हो गया। एक दृष्टि में देख लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी घंटा। फिर आते हैं ऋषभ चरण जैन। तो ऋषभ एक टीचर थे, इनकी मम्मी क्या थी? वैश्या थी। तो वैश्या पुत्र, मास्टर साहब, गदर, चांदनी रात, चंपाकली, मंदिर दीप। इनकी माता वेश्या थी, फिर भी रोज मंदिर जाती थी और दीपक जलाती थी। तो मंदिर, दीप, चांदनी रात, चंपाकली। फिर आते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी क्या उपन्यास? मीठी चुटकी, जैसे हम चुटकी बजाएंगे ये, तो चुटकी कैसी है? मीठी है। अनाथ पत्नी, देखिए भागवत में कौन जाता है किसकी पत्नी? जिसकी पत्नी अनाथ हो जाती है तो स्पिरिचुअल फील्ड में चली जाती है, आध्यात्मिक फील्ड में। तो अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रेम पथ, और प्रेम का रास्ता ढूंढती है, प्रेम पथ। लालिमा, पतिता की साधना, पिपासा, और पियासी रहती है, पिपासा।
ललिमा, दो बहनें त्यागमयी, और कुछ भी त्यागनों को उतावली रहती हैं तो त्यागमयी। दो बहनें निमंत्रण, गुप्त धन, बहुत सारा धन बचा के रखती हैं तो गुप्त धन निमंत्रण। चलते चलते पतवार, यथार्थ के आगे सूनी राह, और कहीं भी सूनी राह में जाने के लिए तैयार रहती हैं तो सूनी राह। उनसे कहना दरार और धुआं, उनसे कहना दरार और धुआं। टूटा टी सेट, और चाय पीती हैं तो कप तोड़ देती हैं तो टूटा टी सेट। अब भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास एक दृष्टि में देखेंगे हम। मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, प्रेम पथ, लालिमा, पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें, त्यागमयी, निमंत्रण, गुप्त धन, चलते चलते, पतवार, यथार्थ के आगे सूनी राह, उनसे कहना, दरार और धुआं, टूटा टी सेट। अब आते हैं भगवती चरण वर्मा। तो इनके उपन्यास पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ और सीमा, रेखा, समझ न चाहत राम गोसाई। ट्रिक से देख लेते हैं। 3 वर्ष तक इन्होंने चित्र लिखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके, तो इनकी क्या हो गई, पतन हो गई। चित्र लिखते हैं लेकिन भूल जाता है, बिसर जाता है इनको चित्र, तो भूले बिसरे चित्र। और सामर्थ और सीमा, रेखा, समझ न चाहत राम गोसाई। उपेंद्रनाथ आस्क के उपन्यास गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर। सुमित्रा नंदन पंत का उपन्यास हार, हमारा मित्र हार गया, सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936। सिया राम शरण गुप्त। तो सिया राम शरण गुप्त एक मिस्त्री हैं, उनकी अंतिम आकांक्षा है नारी की गोद में बैठ के खेलना। तो सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास अंतिम आकांक्षा, नारी, गोद। सच्चिदानंद हीरानंद पातसेन या अज्ञेय, अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इला चंद्र जोशी, इनके उपन्यास घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य। तो 2 ठो तो इसमें भूत दिया है, एक तो भूत का भविष्य, एक तो प्रेत की छाया, प्रेत और छाया। यशपाल का पहले भी देख चुके हैं हम। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, दिव्या। रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास। रामेश्वर तो राजेंद्र के पिताजी हैं, एक नई इमारत बनवाते हैं, उसमें जब धूप चढ़ती है तो उल्का दिखते हैं, तो नई इमारत, चढ़ती धूप, उल्का और मरुप्रदेश। फिर आते हैं अमृतलाल नागर, इनका भी हम देख चुके हैं पहले। नवाबी मसनद, सेठ वांकेमल, महाकाल, एकदा नैमिषारण्य, अमृत और विष। फिर वृंदावनलाल वर्मा, विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सिंह थे, और भैया भी बोलते हैं, राहुल भैया, राहुल सिंह। तो सिंह सेनापति, राहुल भैया की जय। तो जय योधेय, बोलगा से गंगा तक, शैतान की आंखें, रांगे राघव, मुर्दों को टीलों को कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा हरो, विषाद मठ, लक्ष्मा की आंखें, देवकी का बेटा,
यशोधरा जीत गई अंधेरे के जुगनू। मुर्दों के टीलों को कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा रो विषाद मत। लक्ष्मण की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई अंधेरे के जुगनू। फिर आते हैं मुक्तिबोध। इनके उपन्यास विपात, काट का सपना, फिर नागार्जुन, तो नागा बाबा, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, कुंभी भाग। बलचनमा 1952, रतिनाथ की चाची 48 साल की है तो 1948, नई पौध 1953, बाबा बटेसर नाथ 1954, दुख मोचन, वरुण के बेटे और कुंभी भाग। फिर फणेश्वर नाथ रेणु, इनका मैला आंचल 1954, परती पर कथा 1957। तो फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास टोटल मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पवित्रता, पलटू बाबू रोड। फिर सानी, तो जब हम गाय बैल को सानी बना के देते हैं तो कभी कभी उसमें जल काला रहता है, तो काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियां और सीपियां। भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, गंगा मैया और मसाल, राही मासूम रजा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, कटरा बियारजू। तो कटारा हिल्स भोपाल में कौन रहता है, शुक्ला एक रहते हैं। तो कटरा बियारजू, टोपी शुक्ला, आधा गांव, दिल है सादा कागज, नीम का पेड़, सीन 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंदें। शिव प्रसाद सिंह रुद्र, अलग अलग बैतरणी, बहती गंगा, गली आगे मुड़ती है। रामदास मिश्र, तो पानी की प्राचीर, प्राचीर का अर्थ होता है दीवाल, तो मान के चलिए हम पानी की दीवार बना दिए, तो पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, और दीवार क्या हो गई, टूट गई, तो सूखता हुआ तालाब, सूख गया तालाब। पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब। राजेंद्र अवस्थी, जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, बीमार शहर। राजेंद्र इस समय गांधीग्राम के बीमार रहने लगे हैं, तो बीमार शहर, जाने कितनी आंखें, और पहले बहुत आंखें दिखाते थे ये। जंगल के फूल, जंगल में अब रहने लगे हैं और बीमार रहने लगे हैं, तो जंगल के फूल, बीमार शहर, जाने कितनी आंखें। देवराज, तो देवराज को हम अजय देवगन से जोड़ेंगे, तो अजय देवगन, आप ध्यान रखिए, तो अजय की डायरी, अजय अपनी डायरी बाहर भीतर ढूंढता है, पथ की खोज करता है, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप। तो अजय की डायरी, देवराज का उपन्यास अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप। मनमथ नाथ गुप्त, तो हम अपने मन में क्या करते हैं, पानी बहाते हैं, तो मनमथ नाथ गुप्त का बहता पानी। और काशीनाथ सिंह, काशी का 80, अपना मोर्चा रेहन पर रख दो, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, अपना मोर्चा, काशी का 80 रेहन पर रख दो। अमृत राय, तो बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत। नागफनी का जो बीज होता है तो एक अमृत का काम किया करता है ना। और नागफनी का बीज, नागफनी का पौधा हाथी के दांत के समान बड़ा रहता है, तो बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत। लक्ष्मी नारायण लाल, धरती की आंखें, मन वृंदावन, काले फूलों का पौधा, हरा समंदर गोपी चंदर, रूपा जीवा, प्रेम, अपवित्र नदी, बड़ी चंपा छोटी चंपा। तो लक्ष्मी क्या थी, अपवित्र थी, तो अपवित्र नदी, प्रेम, धरती की आंखें, उसकी आंखें धरती जैसे थी, काले फूलों का पौधा, काली थी तो काले फूलों का पौधा, चंपा, बड़ी चंपा छोटी चंपा। फिर आते हैं राजेंद्र यादव, तो उखड़े हुए लोग, प्रेत बोलते हैं, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल। तो राजेंद्र यादव को हम मुन्ना से रिलेट कर सकते हैं, तो किसी चीज से ये कभी सहमत नहीं होते हैं, और एक इनके घर के पास पुल बनी है,
तो इस पुल को कोई भी नहीं देखा है, तो अनदेखे अनजाने पुल है ये। और वहाँ पर प्रेत हमेशा बोलते रहते, तो प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोग, और ये लोग भी उखड़े हुए, है ना, उजड़ जाएंगे, उजड़े हुए लोग कुछ दिन में, तो उखड़े हुए लोग से रिलेट कर लेंगे हम। फिर आते हैं मन्नू भंडारी, तो 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव सहयोगी हैं, आपके बंटी 1971 में, महाभोज 1979 में, स्वामी 2013 में। गिरधर गोपाल के उपन्यास चांदनी रात के खंडहर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग। नरेश मेहता, नरेश क्या हुआ कि नदी में फागुन के दिन डूब गया, तो डूबते मस्तूल, नदी यशस्वी है, प्रथम फागुन, धूमकेतु, यह पथबंधु था, उत्तर कथा। और क्यों डूब गया, बोला कि पथ बंधु था, मतलब पथ बंधा था, इसलिए हम फिसल के गिर गए। यह पथ बंधु था, उत्तर देता है ऐसा पूछने पर, तो उत्तर कथा, यह पथ बंधु था, नदी, प्रथम फाल्गुन, धूमकेतु, डूबते मस्तूल। मोहन राकेश का उपन्यास न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक घर। तो राकेश पटेल, तो मोहन राकेश ये दरिया बना के खाता है, तो कांपता हुआ दरिया, न आने वाला कल, और कल नहीं आएगा, तो न आने वाला कल, तो मैं भी नहीं जाऊंगा तो अकेले में रहेगा, तो कई एक अकेले। फिर नीली बाहों की रोशनी में। निर्मल वर्मा, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, बेदिन, एक चिथड़ा सुख। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। भीष्म साहिनी का उपन्यास तमस झरोखे कड़िया बसंती, तमस झरोखे कड़िया और बसंती। फिर आते हैं गिरिराज किशोर, इसको पहले भी हम देख चुके हैं। गिरिराज एक टीचर था, तो टीचर को मास्टर साहब बोला करते हैं आदमी, तो यहाँ साहब उपन्यास का एक नाम हो जाएगा इनके, साहब। तो टीचर क्या पढ़ाते हैं, हिंदी के थे, तो मात्रा पढ़ाते थे, स्वर मात्रा, मात्राएं, साहब, ढाई घर, चिड़ियाघर। और मास्टरों में चुगली करते थे, तो जुगलबंदी, पहला गिरमिटिया, यथा प्रस्तावित, तो किसी ने रिकमेंड कर दिया, प्रस्तावित कर दिया कि इनको हटाया जाए, यथा प्रस्तावित। फिर आते हैं कृष्णा सोबती, तो सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, डार में बैठी थी कृष्णा तो गिर गई, तो डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, दिलो दानिश, हम हसमत, जिंदगी नामा। उषा प्रियंवदा का उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। रमेश बख्शी का 18 सूरज के पौधे। विष्णु प्रभाकर का तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी। और निशिकांत है एक, तट के बंधन या स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत। राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, तो मछली कहाँ मर गई, मछली कमल में मर गई, तालाब में कमल था उसके नीचे, तो मरी, मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी का उपन्यास है। श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, महेंद्र भल्ला, एक पथ के नोट्स, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मुर्दा घर। मुर्दा घर में कौन रह सकता है, जगदम्बा मैया ही रह सकती, दूसरा कोई नहीं। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मुर्दा घर। देवराज, दोहरी आग की लपट, देवराज, दोहरी आग की लपट। अजय देवगन के यहाँ एक बार क्या हुआ था कि फसल रखी हुई थी, तो आग लग गई थी, तो लपट लग गई थी, दोहरी आग की लपट इसके। मुद्रा राक्षस, अचला एक मन स्थिति। कांता भारती, तो भारती एक साकेत है, और मछली खाती है, तो रेत की मछली, रेता से बिन बिन के मछली खाती है, कांता भारती रेत की मछली। मृदुला गर्ग,
तो गर्ग जो है इसका वंश सही नहीं है और इसका कोबरा नाम है। तो चित्त कोबरा वंशज, उसके हिस्से की धूप, कठ गुलाब, मैं और मैं, ये सोचता है कि मैं ही सब हूँ, तो मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप, कठगुलाब, मधुकर सिंह तो सबसे बड़ा छल। सबसे बड़ा छल किसने दिया? मधु ने दिया, तो मधुकर सिंह सबसे बड़ा छल। लाल पीली जमीन, गोविंद मिश्र। जगदीश चंद्र, मुट्ठी भर कांकर, मैंने एक मुट्ठी भर कांकर लिया और जगदीश चंद्र को फेंका। शरत चंद्र, तो श्रीकांत चरित्रहीन है इसलिए सर रहा है। तो शरत चंद्र श्रीकांत चरित्रहीन। चरित्रहीन क्यों है? क्योंकि अपना गृह दाह कर दिया, तो भूंज दिया, गृहदाह, परिणीता और शादी कर लिया, गृहदाह परिणीता। देवदास, शरत चंद्र का श्रीकांत, देवदास चरित्रहीन, गृहदाह परिणीता। कमलेश्वर का डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में सोता हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, एक सड़क 57 गलियां। शैलेश मटियानी, तो शैलेश जो है तो मुठभेड़ में रोज मुठभेड़ करता है और दारू पीता है तो बहुत गंधा आता है, तो सर्पगंधा हो गया। डेरे वाले, एक है बिल्कुल भी डेरा नहीं है, तो डेरा वाला होगा कहाँ से? डेरा वाला नहीं है। 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर और गंगूबाई के पास जाया करता था, तो किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, चंद औरतों का शहर। और बोरी उठाता था, तो बोरी बली से बोरी बंदर तक, बोरी उठा के बोरी बंदर में ले जाता था, बोरी बली से बोरी बंदर तक। उगते सूरज की कृपा। अब शैलेश मटियानी का उपन्यास एक दृष्टि में देखते हैं। आकाश कितना अनंत है, मुठभेड़, सर्पगंधा, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीवली से बोरीबंद तक, उगते सूरज की कृपा। फिर आते हैं बिमल मित्र। तो बिमल जो है मुजरिम हाजिर है। बिमल किसका नौकर चाकर है? भगवान का, रघुनाथ के। तो हम चाकर रघुनाथ के। कैसे कैसे सच, मन क्यों उदास है। मुजरिम हाजिर है, कैसे कैसे सच, मन क्यों उदास है, हम चाकर रघुनाथ के। ममता कालिया का दुखम सुखम बेघर, नरक दर नरक प्रेम कहानी। प्रभा खेतान का आओ पेपे घर चले। तो प्रभा अपने पापा से क्या बोलती है? आओ पापा घर चलते हैं, ताला बंद कर दो, वो छिन्न मत मुतो। तो आओ पेपे घर चलें, ताला बंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे पीली आंधी। नसीरा शर्मा, 7 नदियां एक समुंदर, 7 नदियां एक समुंदर। देखो, नसीरा शर्मा क्या होता है एक्चुअली कि जब मगनी होती है लड़कियों की, तो नदी, कुइयां, साल ओढ़ा के झकाया जाता है। तो 7 ठीकरे की मगनी, 7 नदियां एक समुंदर, कुइयां जान, साल मली, साल ओढ़ाते हैं तो साल मली, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट। फिर आते हैं मृणाल पांडे। तो इनका उपन्यास पटरंग पुराण, रास्तों पर भटकते हुए। देखिए, मृणाल पांडे, तो पांडे क्या था कि रास्तों पर भटक भटक रहा था। क्यों? पटाने के लिए। तो पटरंग पुराण, रण को पटाने के लिए। तो पटरंग पुराण, रास्तों पर भटकते हुए। सही नाप के जूते, ये लता शर्मा का है। विभूति नारायण राय, तो नारायण कॉमन है यहाँ, नारायण को निकाल लेंगे। विभूति नारायण राय, नारायण का ट्रांसफर हो जाता है घर से शहर में। तो घर, शहर में कर्फ्यू, तबादला। किस्सा लोकतंत्र, प्रेम की भूत कथा। अलका सराबगी, कलकत्ता वाया बाईपास, शेष कादम्बरी। कलकत्ता वाया बाईपास 1998, शेष कादम्बरी 2001। यहीं से अरिहंत बुक का उपन्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।